बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर वो घड़ी आ गई है कि जब उस नाम की अनाउंसमेंट हो गई कि पाकिस्तान का नया चीफ़ कौन, एक नया चीफ़ मिला है। वो कौन है उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उस चीफ़ के बनते ही एक कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है कि क्या जो नया चीफ़ है वो भारत की प्रॉक्सी है, और हाँ वो भारत की प्रॉक्सी है। इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, और इसके अलावा साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एंटी स्टेट बयानिया, एंटी जनरल आसिम मुनीर बयानिया, एंटी पाकिस्तान बयानिया, एंटी शहबाज सरकार बयानिया के ऊपर लगातार काम करती जा रही है। और इस दफ़ा एक ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी साजिश रचाई है, अपनी असलियत, अपनी औकात दिखाई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी लेकर के और पाकिस्तान के जो अपने लोग हैं उनको लेकर के भी अब पाकिस्तानियों के दिल में जो थोड़ी बहुत जगह थी ना पीटीआई की, जो कहीं अगर थोड़ी बहुत जगह रह गई थी, वो भी अब ख़त्म हो गई। अगर कोई अकल, समझ, बूझ, गैरत, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होगा, वो इस साजिश के इस टाइम पर किए जाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर थू थू ही करेगा, उसकी सियासत पर थू थू करेगा। ठीक है, ये क्या तफसीलात है मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इस वीडियो का आगाज़ मैं वहीं से करना चाहूँगी जहाँ पर मैंने अपनी पिछली वीडियो छोड़ी थी, बाबर अवान साहब और उनके इंकशाफात। बाबर अवान साहब क्या कह रहे थे कि जी महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ठीक है जी, चाइनीज़ महात्मा गांधी और चाइनीज़ नेल्सन मंडेला जो है वो इमरान खान साहब बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबर अवान के खुद साख्ता नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी ने अडयाला जेल में 2 लोगों का इजलास बुलाया। सुनते जाइए और शर्माते जाइए। और ये शर्म जो है ना, ये पीटीआई के लोगों को आनी चाहिए। ये शर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी वालों को भी आनी चाहिए, और ये शर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन फॉलोअर्स को, उन चंद सपोर्टर्स को भी आनी चाहिए जो दूसरी पार्टीज़ के ऊपर तो मुंह खोल के तनकीद करते हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी की बारी आती है तो ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी जो गर्दन है वो मिट्टी में दबा लेते हैं ताकि जी हमें तो सच नज़र ना आए। लेकिन इनके सच नज़र ना आने से क्या सच नहीं रहेगा? क्या जो झूठ है वो सच में बदल जाएगा? क्या जो गलत चीज़ है वो सही हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इजलास हुआ, और जी 2 लोगों का इजलास हुआ, जिसमें एक वो खुद थे, यानी कि एक बाबर अवान साहब जो फरमा रहे हैं कि उनके खुद साख्ता नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी, उन्होंने अडयाला जेल में 2 लोगों का इजलास किया, जिसमें एक वो खुद थे, बुलाया और ख़ुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैट्रन इन चीफ मुकर्रर कर दिया। हाय सदके जाऊँ, पता चला कि कौन है जी नया चीफ है इमरान खान बना जी पैट्रन इन चीफ। अच्छा, अभी आप सोचेंगे किस चीज़ का पैट्रन इन चीफ बन गया है? इमरान खान घड़ी चोरी के पैट्रन इन चीफ बने हैं, या इमरान खान 190 मिलियन पाउंड के पैट्रन इन चीफ बने हैं, या इमरान खान 9 मई के मास्टरमाइंड के पैट्रन इन चीफ बने हैं? किस चीज़ के इमरान खान पैट्रन इन चीफ बने हैं? चलें जी, बन गए पैट्रन इन चीफ। इजलास में दूसरे शख्स थे बैरिस्टर गौहर, जिन्हें मुतफ़िक़ा फैसले के बाद पार्टी चेयरमैन के ओहदे पर बरकरार रखा गया। चीफ से ऑब्सेस्ड, क्योंकि इमरान खान चीफ बनना चाहते हैं। इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर ऑब्सेशन है, इमरान खान को चीफ का ऑब्सेशन है। ये लफ्ज़ चीफ वो अपने साथ लगाना चाहते हैं, और यही वो ऑब्सेशन है। क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि जी फील्ड मार्शल बने, उससे पहले आर्मी चीफ थे। सो जो चीफ का लफ्ज़ है ना, ये इमरान खान का बड़ा ही फेवरेट है, और वो इतने ओवर ऑब्सेस्ड हैं उससे कि इमरान खान ने अपने नाम के साथ भी चीफ लगा ली है और हुक्म सादिर किया है कि आज से उन्हें चीफ पुकारा जाए, यानी पैट्रन इन चीफ। जमहूरियत के सो कॉल्ड चैम्पियन के दावेदारों की अपनी हालत ये है कि ये 2 लोग मिल बैठते हैं और पार्टी ओहदे बांट लेते हैं, मगर मुखालफीन को जमहूरियत के लंबे भाषण देते हैं और पर्चे पर चेयरमैन बनने के ताने कसते रहते हैं। इस 2 इंसानी इजलास में एक और फैसला भी हुआ है कि ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को प्रमोशन मिल गई है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को डिपोर्ट कर दिया गया है। उनको डिमोट कर दिया गया, उनकी डिमोशन हो गई है,
ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہے یہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی. اسی طرف آ رہی ہوں. علی امین گنڈاپور پر عدم اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ ہوا ہے کہ آئندہ انہیں کسی بھی احتجاج کی ذمہ داری سونپی نہیں جائے گی اور عید کے بعد شروع ہونے والی احتجاجی تحریک سے متعلق ساری ہدایات عمر ایوب کو دی جائیں گی. اپوزیشن لیڈر کی یہ پروموشن صرف اس لیے ہوئی ہے کہ پاک بھارت جنگ میں انہوں نے حکومت کو تانے مارے تھے اور عوام کے ذہنوں میں شک پیدا کیا. علی امین گنڈاپور کی ڈیموشن کے پیچھے وہی سوچ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور عین موقع پر ڈچ کرا دیتے ہیں. جی ہاں، وہی علی امین گنڈاپور جو آج کل ایک بار پھر معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں، جو سیدھی بات ہے، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس ہوا جس میں چاروں وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے. علی امین گنڈاپور کی آج بھی تصویریں آئی ہیں اور وزیر اعظم کے ساتھ تصویریں آئی ہیں اور اسی وجہ سے ون آف دا ریزنز یہ ہے کہ جو پیٹرن ان چیف ہے، آپ کے پیٹرن ان چیف، پی ٹی آئی کے جو چیف ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان جو کہ پیٹرن ان چیف ہیں، وہ گنڈاپور پر مزید اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب جی مسئلہ یہ ہے کہ گنڈاپور کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شخصیت شہباز شریف نہیں ہے. ان کے ساتھ تو فوٹو شوٹو آئی اور جو بھی ایک روایت تھی اور جو بھی حسب ضرورت جو زیر صدارت جو قومی اقتصادی کونسل کا ایک اہم اجلاس ہوا اس کے بعد یہ پورا فوٹو سیشن ہوا وہ تو ہوا، لیکن ایک اور اہم شخصیت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ جو علی امین گنڈاپور ہیں. اور ان کی اس ملاقات کے اندر جو ہے بھارت کے خلاف پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ یک زبان ہونے کے معاملے پر پی ٹی آئی کی تعریف ضرور کی گئی کہ جی آپ لوگ کا اچھا کردار تھا، چلیں جی سب ایک ہو کر کے انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے. مگر ایک بار پھر واضح کر دی گئی کہ جو عمران خان ہیں ان کے حوالے سے کسی ریلیف کی کوئی امید نہیں رکھی جائے. اگر عمران خان کو لگ رہا ہے کہ اپنے نام کے آگے چیف لگا کر کے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے یا پیٹرن ان چیف بن کر کے یہ عہدہ لے کر کے اڈیالہ کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے یا ان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ نپٹ جائیں گے، ان کی پولیگرافک ٹیسٹ سے جان چھوٹ جائے گی، ان کی اڈیالہ سے جان چھوٹ جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. قانونی معاملات قانون کے تحت ہی حل ہوں گے. ایک طرف جہاں گنڈاپور اور ان جیسے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے لیے معمول کی سیاست میں آنے کے لیے پس پردہ کوششیں کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف جو عمران خان ہیں اور ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. عمران خان ایک بار پھر عسکری قیادت کو براہ راست نشانہ بنا رہے ہیں اور عسکری قیادت اور اپنی اہلیہ سے متعلق جھوٹ بول رہے ہیں. ادھر امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں نے ایک بار پھر اپنی منفی مہم تیز کر دی ہے اور امریکہ کے شہر نیو یارک میں ٹائم سکوائر پر بہت بڑے پیمانے پر ایک ڈیجیٹل بورڈ جو ہے لگے، اور ایک نہیں متعدد لگے ہیں ڈیجیٹل بورڈز پر پیسہ خرچ کر کے سیاسی اور عسکری قیادت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اب یہ تو کوئی حسین اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ تو جان بوجھ کر ایک پلاننگ کی گئی ہے ایسے ٹائم پر جب پاکستان تحریک انصاف اتنے پیسے خرچ کر کے عسکری قیادت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، وہ بھی امریکہ میں کر رہی ہے. جو امریکی چیپٹر ہے وہ عین اس وقت نیو یارک میں عسکری اور سیاسی قیادت کے خلاف منفی مہم چلا رہا ہے جب بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان کی قیادت میں پاکستانی وفد اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوستریس سے ملاقات کرتا ہے اور بھارت کے خلاف پاکستان کا مقدمہ پیش کرتا ہے. تو یہاں پر تو یہ سوال اٹھتا ہے، یہ سوال بالکل اٹھتا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف بھارت کی پراکسی کی طرح کام کیوں کر رہی ہے؟ عمران خان جو پیٹرن ان چیف بنے ہیں وہ بھارت کی پراکسی ہیں اور وہ اس کی طرح کام کر رہے ہیں. مودی اگر پاکستانی نوجوانوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکساتا ہے تو اسی دن عمران خان پی ٹی آئی جو چیئرمین ہیں وہ کیوں یہ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کی کال دیتے سیم ٹائم پر، سیم ڈے پر؟ ٹھیک ہے، یہ سوال بھی ضرور اٹھتا ہے کہ پاکستانی وفد بھارت کا مکروہ چہرہ ایکسپوز کرنے جب نیو یارک پہنچتا ہے تو پی ٹی آئی کہ جو لوگ ہیں وہ ٹائم سکوائر پر پاکستان کے خلاف احتجاج کرنا شروع کیوں کر دیتے ہیں؟ وائی اٹ از دا سیم ٹائمنگ؟ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر وہ کر رہے ہیں. اور یہاں یہ بات بھی پاکستانیوں کے لیے باعث تشویش ہے کہ وہ ماہ رنگ بلوچ جو بھارت سپانسرڈ
फितनातुल हिंदुस्तान की साथी बनी हुई हैं, जो एंटी स्टेट हैं, जो बातें रियासत के खिलाफ करती हैं, जो महारंग बलोच जो फौज के ऊपर अटैक करती हैं, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। और एंटी इस्टेब्लिशमेंट इसलिए नहीं फॉर द सेक ऑफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट, वो इसलिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट है क्योंकि वो किसी बैरूनी एजेंडे पर हैं और पाक अफवाज के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस जो हैं ये फितनातुल हिंदुस्तान की वो साथी बनी हुई है। तो उसे इमरान खान अपने एहतजाज में कैसे बुला सकते हैं? तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और इसलिए भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि ये कैसा एहतजाज है। कहते हैं कि जी हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, जमहूरियत पर लेक्चर, हमारे से ज़्यादा जो मुहिब्बे वतन वो कोई हो नहीं सकता। अब तो मुझे ये बताइए कि कैसा एहतजाज है जिसमें रियासत मुखालिफ काम करने वाली महारंग बलोच को भी बुलाया जा रहा है? अब आप मुझे बताएं, एक वैसे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि इजलास चल रहा है, इनका एहतजाज चल रहा है, सॉरी एहतजाज चल रहा है। एहतजाज के अंदर जहाँ पर वो मुंतखब PTI के नुमाइंदे जो कि वोट लेकर के आए हैं वो उस एहतजाज में शामिल हैं, ठीक है। वैसे मैं बता रही हूँ, वैसे तो इस एहतजाज का कुछ नहीं है, इनसे हो ही नहीं पाना, लोग ही बाहर नहीं निकलने। लेकिन चले हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि जी एहतजाज हो रहा है, उसमें कुछ मुंतखब नुमाइंदे हैं, कुछ मुंतखब लीडरान हैं और वहाँ पर महारंग बलोच आ जाती हैं और आ करके वही अपना एंटी स्टेट एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ जो है आकर के मंजन पेल देती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस एहतजाज को इस्तेमाल करके। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुली तरीके से इसको ना सिर्फ ओन करती है बल्कि वो अग्री करती है महारंग बलोच के साथ। बल्कि आज के मेरे प्रोग्राम में PTI के MNA थे शाह अहद साहब, तो वो बल्कि ये कह रहे थे कि देखें जी अगर आप दूसरी तरफ की बातें सुने महारंग बलोच के हवाले से कि जिस तरीके से उनके जो लोग हैं उनको जो मसाइल हैं, तो हमें ये देखना होगा कि देखें जी दहशतगर्द लोग कैसे बनते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि इसका मतलब है कि आप दहशतगर्द बनने के प्रोसेस को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ जी क्योंकि अगर जुल्म हुआ है और बहुत अगर जुल्मत उनके ऊपर ढाई गई है तो इसलिए उन्होंने दहशत को अपनाया कि जी हम अब पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशत फैलाएंगे। मुझे तो इस सोच से, इस फितना सोच से मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि महारंग बलोच को अपने एहतजाज में शामिल करके अपने प्लेटफॉर्म से जगह देना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मौत है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितनी भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी यूथिया ब्रिगेड्स हैं, उनके लिए शर्म का मुकाम है, बल्कि शर्म नहीं ये डूब मरने का मुकाम। अब आप मुझे बताएं, ये जो सारी बातें हैं कि विद इन द पार्टी ये कैसी जमहूरियत है? विद इन द पार्टी ये किस तरह की जमहूरियत है कि जेल में 2 लोगों का इजलास हुआ जिसमें एक पैटर्न इन चीफ बन गया और दूसरा चेयरमैन के ओहदे पर कायम रहा। अब आपने पैटर्न इन चीफ बनना बन जाए, आपने अपनी पार्टी का फील्ड मार्शल बनना बन जाए, भाई टू हेल, हु केयर्स, आपकी पार्टी का जो चाहे मर्जी करे। लेकिन भाई बेहतर ना होता कि पैटर्न इन चीफ का फैसला पार्टी करती और आप जमहूरी रिवायत कायम रखते? जो आप लोगों को बोलते हैं कि जी नून लीग में जमहूरियत नहीं है, जो बिलावल भुट्टो है वो तो पर्ची का चेयरमैन है, पीपल्स पार्टी में जमहूरियत नहीं है, इनकी तो सी फजूल होती है और नून लीग के अंदर तो जमहूरियत है ही नहीं, तो आप तो अपनी जमहूरियत बरकरार रखते। ये कैसा हसीन इत्तेफाक है कि जो पाकिस्तानी वफ्द है वो भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचता है और जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल है उनसे मुलाकात करता है और जो PTI टाइम स्क्वायर के ऊपर जो है सियासी और अस्करी क़यादत के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देती है। ये जो सारी बातें हैं ना, अगर आप इनको फुल तौर पर ऐड अप करें, ठीक है, और ये साथ साथ चल रही हैं, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठे देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इमरान खान की जो सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है। वो ऐसे टाइम के ऊपर बार बार इस किस्म की चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि वो पाकिस्तान के जो बैरूनी दुश्मन हैं उनको ये मैसेज दे सके, डोंट वरी गाइस, मैं पैटर्न इन चीफ हूँ ना, मैं करूँगा पाकिस्तान के अंदर एनार्की पैदा करने की कोशिश, मैं करूँगा पाकिस्तान के अंदर फितना पैदा करने की कोशिश। लेकिन ये वो बात अच्छे से समझ लें और कान खोल कर समझ लें कि रिलीफ डील ढील कोई नहीं मिलने वाला इमरान खान को। B हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से शहबाज सरकार और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब बहुत ही आहनी हाथों के साथ डील करेंगे और ये चीज बिल्कुल क्लियर है, इसका कंप्लीटली फैसला हो चुका है, इट इज क्रिस्टल क्लियर। ये तो अगर आप पागल हैं या नफसियाती मरीज हैं तो तभी आप अपने आप को कोई हौसला दे सकते हैं और झूठ बोल सकते हैं और आवाम को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा सकते हैं, वरना प्रैक्टिकली और लॉजिकली ऑन ग्राउंड इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीरो हो चुकी है अपनी इस गलत 2 नंबरी की सियासत से। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।